नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यह जो प्लेटफार्म है इस पर लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स शेयर किए जाते हैं, डिस्कस किए जाते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। वॉरेन बफेट कहते हैं कि किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल और उसके फंडामेंटल्स समझे बिना कोई निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आपको उसके फंडामेंटल्स समझ नहीं आते, कंपनी के बारे में या बिजनेस मॉडल का समझ नहीं आता, तो आपको निवेश नहीं करना चाहिए। आप कंपनी में निवेश करते हैं, आप शेयर में नहीं निवेश करते। तो इसको कोई भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने उसके फंडामेंटल्स और बिजनेस मॉडल को जरूर समझिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए ही आप रखिए शेयर्स। हो सकता है कि पहले 3, 4, 6 महीने तक आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू आपके मार्केट प्राइस से कम हो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिजल्ट्स आ चुके होते हैं, हम बिल्कुल बॉटम पे तो नहीं शेयर ले सकते, तो उसकी 1-2 तिमाही के रिजल्ट्स की इंतज़ार करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम शेयर आपके लिए लेके आए हैं वह है कंपनी हैवी इंजीनियरिंग, पावर जनरेशन, एग्रीकल्चर सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में काम करती है। जीरो डेट कंपनी है। दिग्गज निवेशकों का इसमें निवेश है। 1 वर्ष में 260% का रिटर्न दिया है। ऊंचे दाम बोल रहे हैं बाजार के जानकार। अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर पर चर्चा करेंगे। बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड Balu Forge Industries Limited is engaged in the manufacturing of fully finished and semi-finished forged components. It has the capability to manufacture components conforming to the new emission regulations and the new energy vehicles. इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। कंपनी स्टीक इंजीनियर उत्पादों, क्रैंकशाफ्ट और फोर्जिंग घटकों का निर्माण और आपूर्ति करती है, जिनका उपयोग ऑटोमोबाइल, रक्षा, रेलवे, नई ऊर्जा जैसे क्षेत्र अंतिम उपयोगकर्ता उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में किया जाता है। उद्योगवार राजस्व देख लेते हैं, इससे पता चल जाएगा किस उद्योग से कितना इसको राजस्व आता है। कंपनी बहुत से सेक्टर में काम करती है। एग्रीकल्चर से 55% रेवेन्यू आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से। फिर बिजली उत्पादन से 15%, भारी इंजीनियरिंग से 10%, रक्षा से 5%, तेल और गैस से 5%, औद्योगिक मशीनरी से 5%, भारी ट्रक से 5%। तो इसकी विनिर्माण क्षमता है जो वो कंपनी की कुल मशीनिंग क्षमता जो प्रति वर्ष की 18,000 टन फोर्ज्ड घटकों की है, उसमें क्रैंकशाफ्ट के 3,60,000 इकाइयाँ, पहिए भी 6,000 इकाइयाँ हैं। विस्तार वित्त वर्ष 23 में इसने कर्नाटक के बेलगांव में 52,000 वर्ग मीटर का नया विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया है। यह पहिया उत्पादन को बढ़ाकर 48,000 प्रति वर्ष कर देगा, जो 6,000 है। काफ़ी विस्तार कर रही है कंपनी और 20% तक रेलवे में ग्रोथ की संभावना है। रेलवे को जो सप्लाई करते हैं उन कंपनियों के रेवेन्यू में। यह ऐसा इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज़ है। वित्त वर्ष 23 में कंपनी ने मर्सिडीज बेंच ट्रक प्लांट की मशीनिंग इकाई का अधिग्रहण किया था। मर्सिडीज बेंच से जो ट्रक प्लांट की मशीनिंग इकाई है उसको इसने अधिग्रहण कर लिया था। यह मशीनिंग कैपेसिटी 30,000 ट्रक टन तक बढ़ा देगी। 30,000 टन तक और बढ़ जाएगा। जो पहले बना रही है कंपनी 18,000 टन, तो 30,000 और। कंपनी उत्पाद की पेशकश को बढ़ाने और रेलवे और रक्षा उद्योग को उत्पाद में विस्तार के लिए एक मजबूत मंच बनाने के लिए हल्के
मिश्र धातु या उन्नत कंपोजिट जैसी नई सामग्रियों की खोज कर रही है। इसका फोकस है कंपनी का इन पर। तो अब हम फंडामेंटल चेक करते हैं। बिजनेस मॉडल तो बहुत अच्छा है, कई सेक्टर में है, सभी सेक्टर अच्छी रिटर्न देने वाले हैं। मार्केट कैप 7,801 करोड़ है। डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देती है, 0.02% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छी है, 30.80% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 25.80% है। यानी कि कैपिटल पर रिटर्न है जो वो 30.80% है और इक्विटी पर रिटर्न है जो वो 25.80% है। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी जीरो डेट है, किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है कंपनी को। कंपनी ने डेटर डेज है जो 151 दिन से 142 दिन कर किए हैं, इस 181 दिन से, तो इससे भी इसके इंटरेस्ट की बचत होगी। इस कंपनी का कोई कांस्टेंट नहीं है। इसकी पीयर कंपनी जो है भारत फोर्ज जो 77 की पी पर मिल रही है, पीटीसी इंडस्ट्रीज 555 की पी पर मिल रही है, बालू फोर्स ये जो कंपनी खुद की है 70 की पी पर मिल रही है। यानी कि अपनी पीयर कंपनियों के साथ ही है ये। पीटीसी की तो बहुत ज़्यादा ऊंची पी है। Q1 FY 25 के अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, जिसके लिए हमने बनाया। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और आगे भी Q2 के भी अच्छे रिजल्ट्स आने की संभावना है। जून 23 जून 24 के हम कंपेयर भी कर लेते हैं। सेल है जो 112 करोड़ से 175 करोड़ हो गई। ओपीएम 19% से 25% हो गया। नेट प्रॉफिट 17 करोड़ से 34 करोड़ हो गया। सेल, ओपीएम, नेट प्रॉफिट सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुई है। इसके हम फाइनेंशियल ईयर्स के रिजल्ट भी देख लेते हैं। FY 24 को कंपेयर कर लेते हैं FY 23 के साथ। सेल है जो 327 करोड़ थी FY 23 में, अब 560 करोड़ हो गई। ओपीएम 15% से 21% हो गया। नेट प्रॉफिट 39 करोड़ से 94 करोड़ हो गया। बहुत अच्छी इंक्रीज दिखा रही है कंपनी, बहुत शानदार रिजल्ट्स हैं। 3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 58% है, अपने आप में मायने रखते हैं 58%। 3 वर्ष की प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 131% है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। 3 वर्ष की रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज है जो वो 25% है, ये भी बहुत अच्छी है। इसके पैरामीटर्स तो बहुत बहुत शानदार हैं। प्राइस ग्रोथ है 3 साल की CAGR प्राइस ग्रोथ है जो वो 41% है, जो 8-9% भी हम काफ़ी समझ लेते हैं। तो इस हिसाब से कंपनी के पैरामीटर्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो दोस्तों इसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं। अब हम शेयर कैपिटल 103 करोड़ की है, रिजर्व है जो 427 करोड़ के हैं, बोरिंग है जो वो 49 करोड़ की है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ही 130 करोड़ का पड़ा है कंपनी के पास। तो अगर कल को कोई ज़रूरत पड़ जाती है इसको एक्सपेंशन करने की जा और इसको कोई ऋण लेने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनल सोर्सेज से ही यह एक्सपेंशन कर सकती है कंपनी। कैश फ्लो प्लस 83 करोड़ है। हेल्दी कैश मैनेजमेंट है, बहुत अच्छी मैनेजमेंट है कैश की। प्रमोटर्स के पास 54.71% की इक्विटी है, ठीक है, अच्छी है। FII की 10.94% है, जो उन्होंने बढ़ाई है, 8.51% थी पहले। DII की 0.93% है, इंक्रीज अभी स्टार्ट ही की है इन लोगों ने। पब्लिक है जो उसके पास 33.42% की इक्विटी है। बहुत शानदार मजबूत फंडामेंटल्स हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई कांस्टेंट नहीं है, किसी तरह का कोई कमी नज़र नहीं आती। अब हम बालू फोर्ज के शेयर की प्राइस वैल्यूएशन भी देख लेते हैं। दाम 750 रुपये हैं, आज के चल रही है मार्केट। 52 वीक हाई एंड लो 866 रुपये और 223 रुपये है। EPS 10 रुपये है। PE 75 है। सेक्टर PE 63 है। सेक्टर PE का इसलिए कोई मायने नहीं रखती, 4-5 क्षेत्रों में काम करती है कंपनी, आखिर किसका लेंगे हम। कंपनी का अनुकूल प्रदर्शन है। बाजार स्थिति को देखते हुए बालू फोर्ज के शेयर आकर्षक मूल्य पर मिल रहे हैं।
बढ़िया रेट्स पर मिल रहा है शेयर, 1,000 रुपये तक के दाम तो जल्दी हो सकते हैं, ऐसा बाजार के जानकार बोल रहे हैं। आशीष कचोलिया जी की इस शेयर में 2.14% की इक्विटी है जो उन्होंने अभी बढ़ाई है सितंबर में। 3 महीने में 123% का रिटर्न है। 3 महीने में ही 123% बढ़ गया ये। एक वर्ष में 260%। 3 विश्लेषक हैं, 2 बाइंग की रेटिंग दे रहे हैं, 1 होल्डिंग की सलाह दे रहे हैं। एक वर्ष की फोरकास्टिंग 815 रुपये है, एक फोरकास्टिंग कंपनी के द्वारा बताई गई है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 वर्ष में 1600 रुपये तक जा सकता है। अगर आप अच्छे रिटर्न वाले स्टॉक की तलाश में हैं तो बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक लाभदायक निवेश सिद्ध हो सकता है, विकल्प है, अच्छा अल्टरनेट है। तो दोस्तों, ये हमारी रिपोर्ट थी बालू फोर्ज पर। आप समय निकालकर हमारी रिपोर्ट्स देखते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।